स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम जानेंगे कि खुद से प्राण अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ पे जनरली क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ENPS। इसको जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर में यहाँ पे आता है ENPS NSDL। इस ऑप्शन पे जो है वो हमको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम इसके होम पेज यानी कि प्रोटीन NSDL के होम पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इतने तरह के मेनू है। यहाँ पे देखिए नीचे में कहता है ऑलरेडी स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे कहता है रजिस्टर नाउ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रजिस्टर नाउ। इस रजिस्टर नाउ वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने तरह के जो है वो ऑप्शन खुल के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे कहता है हु कैन रजिस्टर फॉर NPS। यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो आप NPS का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसमें भी आप ले सकते हैं। आप जो है वो कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर हैं तो ले सकते हैं। NRI एंड OCI सब्सक्राइबर हैं तो आप ले सकते हैं। जनरली आज हम बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक जो बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनको जो है वो अब प्राण नंबर की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सक्राइबर जो है वो हम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे रजिस्टर नाउ। इस रजिस्टर नाउ वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है हमसे डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। डेट ऑफ बर्थ यानी कि सब्सक्राइबर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे DDMMYY के फॉर्मेट में जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। अपना जो है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद जो है वो पैन नंबर, उसके बाद जो है वो आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप ईमेल ID डालेंगे। हम यहाँ पे देखिए सारा अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID सारा यहाँ पे डालने के बाद नीचे कहता है बिगिन रजिस्ट्रेशन। इस ब्लू वाले आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो पेज जो है वो प्रोसेसिंग करता है और हमें एक अगले नेक्स्ट पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे सिंपली जो है वो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है, यस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। तभी आप जो है सो आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर विद आधार, डॉक्यूमेंट विद डिजिलॉकर, आधार नंबर, आधार वर्चुअल ID, आधार ऑफलाइन यहाँ पे जो है वो आधार ही रहने देंगे और आधार नंबर रहने देंगे। यहाँ अब कहता है कैटेगरी, कहता है आप किस तरह के जो है वो सर्वेंट है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। किस स्टेट के हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कहता है DDO कोड यानी कि प्रत्येक जिला का एक जो ट्रेजरी ऑफिस का कोड होता है वो यहाँ पे डालना होता है। हम अपने जिला का जो है वो हम डालेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप इस DDO कोड को डालते हैं तो ये सारा इधर जो नीचे आप देख रहे हैं DDO नेम, DTO नेम, DTA नेम सारा जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएगा। हम अपना जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट का देखिए ऑटोमेटिक जो है वो ये फिल हो जाता है। उसके बाद नीचे जो है जैसे ही आप जाते हैं तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट कहता है आधार नंबर। यहाँ पे जो है वो आपको आधार नंबर डाल देना है। अपना आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कहता है टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एक्सेप्ट करना। आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इस जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आता है, कहता है एक्सेप्ट। पूरा टर्म यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट ये सारा देख लिए, रजिस्टर्ड विथ आधार, स्टेट गवर्नमेंट बिहार अपना डालेंगे। और उसके बाद जो है वो यहाँ सिंपली जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। कहता है OTP सक्सेसफुली सेंड टू द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन आधार। जो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है वो आपका OTP जो है वो भेज दिया गया। हम OTP यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे OTP दर्ज कर लेंगे और नीचे में कहता है कंफर्म। अगर OTP नहीं आता है तो जनरेट OTP करेंगे और अगर आ गया हो तो आप OTP दर्ज करके यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब कहता है यहाँ पे फिर से अब जो है वो मोबाइल OTP और ईमेल OTP जो है वो आपको मांगता है। यहाँ पे
हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे ईमेल का OTP। जैसे ही हम दोनों का OTP जैसे ही डालते हैं तो ऑटो जो है वो प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास जो है वो हमारा जो है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा यहाँ पे आता है तो इसके नीचे में देखिए यहाँ पे कहता है कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब ये यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू हो गया। ये देखिए पूरा आधार से जो है वो आपका आधार का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस। अब यहाँ पे सारा डिटेल आप देख रहे हैं। यहाँ पे कहता है अपलोड सिग्नेचर। अब यहाँ पे सिंपली एक सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड कर देना है। अपना फाइल जो है वो आप बना के रखेंगे। सिग्नेचर जो है वो ज़्यादा नहीं, 10-20 KB का जो होगा, आप वहाँ से अपना एक सिग्नेचर जो है वो आप अपलोड कर देंगे। हमारे पास देखिए यहाँ सिग्नेचर है, हम यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देंगे। हमारा सिग्नेचर देखिए जो है वो अपलोड हो चुका है। अब कहता है, देखिए जनरली गलती कहाँ पे होता है। अब कहता है फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड आई एम ऑर्फन। कहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर फादर्स नेम और यहाँ पे कहता है सब्सक्राइबर टाइटल। बहुत सारे महिला शिक्षकों के साथ दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो उनका फादर्स का ये नाम देख करके और श्री लगा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ सीधा कहता है सब्सक्राइबर टाइटल, यानी कि जिनका आवेदन आप कर रहे हैं उनका टाइटल। अगर वो मेल होंगे तो श्री लगाएंगे, अगर वो फीमेल होंगी तो श्रीमती कुमारी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम मेल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे श्री लगाएंगे। कहता है आई वुड लाइक टू प्रिंट माई फादर्स नेम ऑन प्राण। इंटर कहता है इंटर पेरेंट्स नेम, यानी कि अपना जिस भी, यानी कि आपके पापा का नाम डालना हो तो यहाँ पे अपने पापा का नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने अपने पिताजी का नाम डाल दिया। उसके बाद कहता है हाउ डिड यू हियर अबाउट NPS। आपने NPS के बारे में कैसे सुना, कब सुना। इतने तरह का ऑप्शन है, कोई सा भी आप यहाँ पे जनरली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ फादर्स नेम जैसे ही आपका क्लिक है यहाँ पे तो आपको यहाँ फादर्स नेम डालना है और यही फादर्स नेम जो है वो आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। अब कहता है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखेंगे, विडो या विडोवर हैं या डाइवर्स जो हो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चुनेंगे। अब जैसे ही आप मैरिड लिखते हैं तो कहता है स्पाउस नेम। अगर फीमेल होंगे तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ डालेंगे, अगर मेल होंगे तो अपने वाइफ का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो हम वाइफ का नाम डालने के बाद ये जो है कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कहता है गो पेपरलेस ईमेल माई एनुअल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें किसी तरह कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है वो एक बार कंफर्म कर देना है, यहाँ से कंफर्म कर देना है। देखिए अब यहाँ पे कंफर्म करने के बाद जो है वो दूसरा पेज जो यहाँ पे, अब यहाँ से जो है वो सारा खेल शुरू होता है। अब कहता है बैंक एंड नॉमिनी डिटेल। अब यहाँ पे जो है वो बैंक और नॉमिनी का डिटेल, पहले ऐड बैंक डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड बैंक पे। उसके बाद जो है वो आप सबसे पहले बैंक का IFSC कोड जो है वो आप अपना डालेंगे। यहाँ पे इतना ही है, बस बैंक का डिटेल डालना है, अपना IFSC जो भी आपका बैंक हो उसका जो है वो आप यहाँ पे सिर्फ IFSC कोड जैसे ही आप डालेंगे और एम्प्टी जगह पे कहीं पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे आ गया। हमने सिर्फ IFSC कोड डाला, यहाँ पे स्टेट बैंक, ऑटोमेटिक बैंक का नाम जो है वो ऑटो सेलेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे जो है वो आपको सिंपली अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाल दिया और फिर कहता है री अकाउंट नंबर। एक वेरिफिकेशन के लिए फिर से आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आप दोनों ये अकाउंट नंबर यहाँ और यहाँ जैसे ही आपका मैच करेगा तो ये यहाँ पे ग्रीन टिक जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो आपका लग जाएगा। तो आप एक बार अच्छा से चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे कहता है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट माई NPS बैंक अकाउंट इज माई सैलरी बैंक अकाउंट। आपको इसको चेकबॉक्स को टिक कर देना है। सारा एक बार मिला लेंगे। उसके बाद जो है वो नीचे जो है वो आप यहाँ पे सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये फिर से ये जो है वो पेज जो है वो प्रोसेसिंग करेगा। ये यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल जो है वो कंफर्म होगी। जैसे ही ये कंफर्म होगा तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया जो है वो जमा भी किया जाएगा। हमारे मोबाइल पे जो है वो मैसेज आ गया है अभी। उसके बाद कहता है ऐड नॉमिनी डिटेल। अब इस पर क्लिक करेंगे सिंपली।
अब कहता है नॉमिनी नेम जो आपने वहाँ पर स्पाउस नेम डाला था वो यहाँ पे डाला हुआ है, आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें। इंटर एज जो है वो आप एज डाल देंगे। अगर नॉमिनी 18 साल से कम होंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, अगर 18 साल से ऊपर होंगे तो आपका सिर्फ राउंड फिगर में जो है वो एज डालना है। आप एक नॉमिनी यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐड अनदर नॉमिनी, आप यहाँ पर क्लिक करके जो है वो अदर नॉमिनी का डिटेल भी जो है वो आप डाल सकते हैं। तो हमारा एक ही नॉमिनी है यहाँ पे, हम यहाँ पे ओके करेंगे, भर देंगे सारा और उसके बाद जो है वो आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए यह सारा यहाँ पे सेव हो गया। अब कहता है अकाउंट सेटअप टायर 1 अकाउंट, यहाँ पे देखिए कहता है एनपी है या ग्रेड टायर 2 अकाउंट एट टायर 2 अकाउंट विथ टायर 1 डिटेल, ये जो है ऑटो सेलेक्ट है ना। इसमें सिर्फ आप यहाँ पे कर देंगे सेट इट अप लेटर और यहाँ पे इसको कर देंगे आप प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे तो फिर जो है वो अगले पेज पे जो है वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे अभी तक बहुत सारे जो है वो प्राण के लिए आवेदन जो थे वो रिजेक्ट किसी के लिए कि इस मेंबरशिप पी पैन नंबर के चलते। अब हम यहाँ पे चलते हैं, कहता है लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, आप जो है वो अपना 4 डिजिट लास्ट का जो है वो आप इसमें डालेंगे, अपना जो है वो डाल देंगे। कहता है प्लेस ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपका वो अपना डाल देंगे। कहता है कंट्री ऑफ इंडिया, इसको रहने देंगे आप कंट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद कहता है इंटर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वो आप सिंपली एजुकेशन डिपार्टमेंट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कहता है इंटर मेंबरशिप नंबर, इस पी पैन में जो है वो अभी विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार जो है वो आप इसमें जो है वो सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर जो है वो आप डालेंगे। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। कहता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बस 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था विशिष्ट में, बस उसी 1/1/2025 जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना। कहता है अब यहाँ पे कहता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसमें रिटायरमेंट जो है वो उसी हिसाब से, यानी कि जिस महीने का आपका डेट ऑफ बर्थ है बस उससे 60 साल बढ़ा करके और उसके आखिरी मंथ में जो है, यानी कि 1 तारीख के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो उसमें जो है वो आप उस महीने के आखिरी तारीख को जो है वो आप करेंगे। यहाँ पे हमने रिटायरमेंट डेट डाल दिया। कहते हैं एनुअल इनकम रेंज, जो आपका सालाना इनकम हो, यानी कि जितना भी ईपीएफ में जो कटता है पैसा उस सारा को जोड़ के आप देख लेंगे, जो आएगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। ये स्लैब बना हुआ है। इसके बाद जो है वो नीचे आइए, नीचे में इसमें जो है वो टिक आउट किया हुआ, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब कहता है एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंसी, आप अपना एड्रेस डाल देंगे, जो आपका एड्रेस है वो अपना डाल देंगे, विलेज डाल देंगे यहाँ पे। पैन नंबर यहाँ पहले से ऑटो सेलेक्टेड है। स्टेट जो है वो आपका जो है वो डाल देंगे, आप स्टेट डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद सिटी जो है वो आप डाल देंगे सिटी। उसके बाद जो है वो जिप कोड जो है वो अपना यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। और ये जो है वो वैलिडिटी को आपको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। इतना देख लेंगे एक बार फिर से आप सारा यहाँ मिला लेने के बाद जो है वो एक बार फिर से जो है वो यहाँ आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। कहता है अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर। जैसे इस पर डाउनलोड एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो कहता है मेक श्योर योर लेटर फाइल इज कम्प्लीटली विजिबल एंड ऑल द डिटेल्स आर क्लियर, यानी कि आप ऐसा पीडीएफ जो है वो स्कैन करेंगे जो कंप्लीट जो है वो आपका दिखता हो साफ साफ। और इसका जो है वो मैक्सिमम साइज जो है 5 MB का है। फॉर्मेट जो है वो आप जेपीजी या जेपीजी या पीडीएफ जो है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपको मिला है विशेष शिक्षक का नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन, ज्वाइनिंग लेटर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या चेकबुक जो भी हो आपका एक ही पीडीएफ में जो है वो आप बना करके और यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखिए हम देखते हैं कौन कौन सा हमने यहाँ पे दिया है। हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमने 6 पेज का जो है वो पीडीएफ बना के रखा है, जिसमें औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, उसके बाद है देखिए यहाँ पे आधार कार्ड है, उसके बाद पैन कार्ड है, पैन कार्ड के बाद जो है वो यहाँ हमारा बैंक का पासबुक है। ये सारा जो है वो 6 डॉक्यूमेंट्स का एक ही पीडीएफ जो हमने बनाया है। अब इसको हम यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे। ये हमारा देखिए अपलोड हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड में यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। अब यहाँ पे जो है वो आता है, कहता है प्लीज सेलेक्ट अ मेथड टू साइन इन योर फॉर्म। अब जो है वो आपके फॉर्म को कैसे जो है वो आप साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे कहता है ओटीपी ऑथेंटिकेशन
ये फ्री है। और जैसे ही आप ई साइन करते हैं तो इसमें आपको 5 रुपये 90 पैसा का जो है वो चार्ज है। तो आप इसी OTP ऑथेंटिकेशन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे, रहने देंगे। देखिए यहाँ पे आप इसी पे आप रहने देंगे इसको और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब जो है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक बार फिर से जो है वो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए जो है वो मैसेज OTP आएगा। आप इसको डालेंगे और डालने के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट हो जाएगा। देखिए OTP ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे कहता है मोबाइल पे आपका OTP जो है वो भेज दिया गया है। ये मोबाइल का OTP हो गया और यहाँ पे जो है वो ये ईमेल का OTP है। एक बार जो है वो ईमेल पे भी जो है हमारे पास आ चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल का OTP डालेंगे ये हमारा जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो फाइनल जो है वो हो जाएगा। देखिए दोनों हमने ईमेल आईडी और मोबाइल का OTP डाल दिया। अब जो है हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो हो चुका है। ये देखिए कहता है योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू NPS इज कंप्लीटेड। कहता है आपका यहाँ पे नाम आ गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डेट है और कहता है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो है वो इस फॉर्म को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। बस इतना ही जो है वो प्रोसेस था। इस प्रोसेस जो है वो आप जितने विशेष शिक्षक या जो भी साथी हों इसको बड़े ही आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं।